आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बटर सॉस के बारे में। आप लोगों को मालूम होगा हमारे कॉन्टिनेंटल कुजीन के अंदर हमारी बेसिक सॉस होती है, ठीक है। हमारी बेसिक सॉस के अंदर हमारी जो बेचामेल आ जाती है, स्पेनियल आ जाता है, टमाटो सॉस आ जाता है, हॉलैंडाइज वलूते और हमारा म्यूनिस आ जाता है। बट इनसे हटकर एक सेकंड कैटेगरीज की सॉस होती है, ठीक है, जिनको कि हम लोग स्पेशल कैटेगरी बोलते हैं। उसमें से एक कैटेगरी हमारी बटर सॉस की है। आप लोगों ने देखा होगा हम लोग गार्लिक बटर का इस्तेमाल करते हैं कॉन्टिनेंटल कुजीन के अंदर। हमारे जो पास्ता की ब्रेड होती है उस पर स्प्रेड करने के लिए, और गार्लिक बटर मैक्सिमम हर होटल में यूज़ होता है। अब ये गार्लिक बटर है क्या? क्या ये कोई डिश है? ये कोई डिश नहीं है, ठीक है। या कोई अकम्पनीमेंट है? अकम्पनीमेंट भी नहीं है, बट है क्या? तो जो ये गार्लिक बटर आप लोग यूज़ कर रहे थे अब तक, वो हमारी बटर सॉस थी, और वो हमारी जो स्पेशल कैटेगरी की जो सॉसेज होती हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत आती हैं। अब जो ये बटर सॉस होती है, इनका यूज़ कहाँ होता है? इनका यूज़ एज ए सॉस भी होता है, किसी एक दूसरी डिश को बनाने के लिए भी होता है, स्टफिंग के लिए भी होता है, या प्रॉपरली सॉस के तौर पे होता है। तो यहाँ पे मैंने बटर सॉस और उसके कुछ डेरिवेटिव्स लिख दिए हैं, जिनको कि मैं आपको समझाने वाला हूँ। दूसरा, इन सॉस को बनाने की जो रेसिपी बड़ी ही ईजी होती है, सिंपल। अगर मैं बोलूँ हमें जो बटर लेना पड़ता है, नॉर्मल जो हमारे अमूल बटर है, कोई भी बटर आता है, बट अगर ट्रेडिशनली हम लोग जाए तो हम लोग वाइट बटर यूज़ करते थे, जिसके कि अंदर कोई भी टेस्ट नहीं होता है। बट अगर आप इस समय अगर किसी भी आप होटल में भी चले जाएंगे, तो अगर वो गार्लिक बटर बना रहे हैं तो नॉर्मल जो हमारे बटर होता है, जो कि सॉल्टेड होता है, वही हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, बट एक्चुअली में नहीं करना चाहिए। अब जो ये बटर होता है उसको हम लोग रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं, जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाता है। और सॉफ्ट होने के बाद हम उसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स मिला देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप उसको चाहें तो दोबारा से जमा सकते हैं, ठीक है। उसका रोल बना सकते हैं, बाद में उसके स्लाइसेस काट सकते हैं, उनको पाइपिंग कर सकते हैं, फिर से उन्हें फ्रीज़र के अंदर जमा सकते हैं, और किसी भी प्रकार के साइज़ और शेप उसमें आप यूज़ करके अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं। एक सबसे फेमस है, जैसे कि मैंने गार्लिक बटर बोला, उसी प्रकार से एक और बहुत ही ज़्यादा फेमस सॉस है, जिसको कि हम लोग कैफे दी पेरिस बटर बोलते हैं। उसमें भी बटर के अंदर ढेर सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, बट जो कॉन्टिनेंट के शेफ़ है उनको कैफे दी पेरिस बटर या सीडीपी बटर के बारे में मालूम होगा। नीचे कमेंट करके यस या नो लिखिएगा, और थोड़े थोड़े अगर पता है तो उनके इंग्रेडिएंट भी लिखिएगा। सबसे पहली जो हम लोग यहाँ पे बटर ले रहे हैं, बटर सॉस का जो डेरिवेटिव, वो है हमारे एंचुइज बटर। अब इसमें क्या होता है, बटर को सॉफ्ट करके एंचुइज उसके अंदर मिक्स करा जाता है। एंचुइज क्या होती है? एंचुइज हमारी छोटी छोटी पिकल्ड, आप बोल सकते हैं, फिश होती है, जो ऑलरेडी टिन के अंदर आती है। तो उस मच्छी को चॉप करके अपने बटर के अंदर डाल दिया जाता है, जो हमारा सॉफ्ट बटर होता है। उसके बाद उसकी एक पाइपिंग कर ली जाती है, ठीक है, और उसके बाद उसको जमा के काट दिया जाता है। और काटने के बाद जैसे हमारी कोई फ़िश की कोई डिश होती है, ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ हमारी ग्रिल्ड फिश होगी, तो ग्रिल्ड फिश को सर्व करते समय, ठीक है, उसके ऊपर से ये टिक्की जैसी रख देते हैं, कोई भी शेप साइज़ कुछ भी हो सकता है, और वो धीरे धीरे करते मेल्ट होते हुए गेस्ट के पास जाता है, और पूरा का पूरा बटर एक अच्छी सी कवरिंग के साथ और एक एंचुइज के फ्लेवर के साथ पूरा का पूरा फिश के ऊपर फैल जाता है, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। इसके बाद दूसरा यहाँ पे कॉलबेट बटर है। कॉलबेट बटर के अंदर क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो मीट ग्लेज होता है, या मैं बोलूँगा जो मेरे कॉन्जुमे है या मेरा स्टॉक है, उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया जाता है। रिड्यूस करने के बाद बहुत ही कम लिक्विड बच जाता है, जिसको कि हम लोग अपने बटर के अंदर डालते हैं। अब इस कॉलबेट बटर का यूज़ आप लोग जो हमारे ग्रिल्ड चिकन हो गया, मीट हो गया, उनके ऊपर भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने मच्छी के साथ बोला, या फिर इसका प्रयोग आप लोग अपने स्टफिंग के अंदर भी कर सकते हैं। कॉलबेट बटर भी हम लोग स्टफ़ कर सकते हैं अपने चिकन के अंदर या अपने बीफ वगैरह के अंदर, क्योंकि जब वो कुक होता है तो वो पूरा का पूरा अंदर ही अंदर मेल्ट हो जाता है। इसके बाद तीसरा यहाँ पे हमारा श्रिम्प बटर है। तो श्रिम्प होते हैं जो हमारे झींगा, इसको हम लोग बोलते हैं छोटे वाले, ठीक है, उनको एकदम पेस्ट बना लिया जाता है और उसको बटर के अंदर मिक्स किया जाता है। अब इसको भी हम लोग एज अ सॉस के तौर पे सर्व कर सकते हैं। सेम वैसी बाकी जो शेप साइज़ कुछ भी हमारा हो सकता है। फोर्थ नंबर पे यहाँ पे हमारे गार्लिक बटर, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। गार्लिक बटर के अंदर आप चाहे गार्लिक को मीन्स करके डाल दीजिए, चॉप करके डाल दीजिए, अपने पार्सले अपने डाल दीजिए, या कोई तो चिली फ्लेक्स भी डाल देता है, ठीक है। बेसिकली अगर देखें तो गार्लिक और बटर ही होता है। तो इसको भी हम लोग ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। आप चाहे तो टिक्कियाँ बना के अपनी बटर की, जब बीफ सर्व कर रहे हैं तब रख दीजिए, मटन सर्व कर रहे हैं तब रख दीजिए, जो लैम्ब चॉप हमारी होती है। बेसिकली कॉन्टिनेंटल के अंदर हम लोग इसको यूज़ करते हैं, या फिर इसका यूज़ हम लोग जो अपनी जो वेजिटेबल को सौते करते समय भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है।
और सबसे लास्ट में मेरा यहाँ पे है ब्राउन बटर। यहाँ पे जो बटर होता है उसको हम लोग ज़्यादा कुक करते हैं, उसको मेल्ट करते हैं एक्चुअली में, और वो ब्राउन कलर का हो जाता है। यहाँ पे जो बटर होता है ब्राउन कलर का, उसका जो फ्लेवर नटी फ्लेवर जैसा हो जाता है, और ये एक तरीके से आप बोलेंगे जिस भी चीज़ में हम लोग सर्व कर रहे होते हैं उसका भी फ्लेवर हमारा नट्स की तरह आने लगता है, क्योंकि जब आप बटर को थोड़ा ज़्यादा ब्राउन कर दोगे तो उसके अंदर नट्स का फ्लेवर आने लगता है, तो इसको हम लोग ब्राउन बटर बोलते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। सिंपल मैं बोलता हूँ, बटर लीजिए, पार्सले लीजिए, उसके अंदर मिक्स कर लीजिए तो आपका पार्सले बटर बन गया। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। बाकी जैसे मैंने कैफ़े दी पेरिस मैंने आपको बोला, थोड़े से इंग्रेडिएंट मैं ही आपको बताता हूँ। एंचोवीज उसमें हम लोग डालते हैं, गार्लिक उसमें हम लोग डालते हैं, ठीक है जी, कैपर्स हो गया, ऑलिव्स हो गया, उन सबको मिक्स करके हम लोग पाइपिंग करके उसको सर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इवन इन बटर्स का यूज़ हम लोग जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं, 5 स्टार होटल होते हैं, जैसे कि हम लोग होटल्स में जाते हैं तो हमको ब्रेड के साथ जो बटर मिलता है जो कि प्लेन बटर होता है, बट अगर आप किसी एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको इस प्रकार के बटर आपको खाने के मिलेंगे। हो सकता है कि वो गार्लिक बटर हो, या फिर आपका श्रिम्प का बटर हो, या 2-3 अलग अलग तरीके के आपके बटर हो, या कैफे दी पेरिस बटर हो। तो नीचे कमेंट करके लिखिएगा आपने ये बटर्स बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, इसके अलावा भी अगर कुछ बनाए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है, और जल्दी ही हम लोग 1 लाख की फैमिली को हिट करने वाले हैं। क्वेश्चन और कमेंट्स नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।